नमस्कार। मैथ फिगर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज। हम पहले ख़त्म कर चुके हैं 13.4 तक। आगे वाली एक्सरसाइज को हम बढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने से पहले हम रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। फिर रैंडम वेरिएबल को हम रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे रैंडम वेरिएबल्स को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले कुछ एक डेफिनेशन की ओर ध्यान देते हैं, और डेफिनेशन के साथ साथ उसका एक एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे रैंडम वेरिएबल को हम प्रोबेबिलिटी के रूप में कैसे लिखकर दिखाते हैं, और उसके अनुसार हम कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को परफॉर्म करते हैं, फॉर्म करके कैसे दिखाते हैं। तो आइए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं और उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे वो देखते हैं। तो रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is the sample space of a random experiment। मतलब जैसा उसका सैंपल स्पेस बनेगा वही उसका रैंडम वेरिएबल है। जैसे कहने का मतलब क्या है, किसी रैंडम वेरिएबल को हम किसी भी दो या तीन या अधिक तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे कि आपके सामने क्या है, एक एग्जांपल बताता हूँ। लेट अस कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ 2 टाइम्स सक्सेशन। मतलब एक हम कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस परफॉर्म होगा वो क्या होगा, 2 हेड आएंगे, एक हेड आएगा, एक टेल आएगा, या टेल आएगा, या हेड आएगा, या डबल टेल आएंगे। यही आ सकते हैं, इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है। तो इफ x denotes the number of heads obtained, then x is denoted, x is the random variable for each outcome, its value is as given below। x हमने क्या बोला कि x डिनोट क्या कर रहा है, हेड ऑप्टेन, ये हेड कितने ऑप्टेन हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं लिखूं x ब्रैकेट एच एच, तो हेड 2 बार ऑप्टेन हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 2। इसी प्रकार हेड टेल है, तो हेड एक बार ऑप्टेन हो रहा है, तो यहाँ क्या आ गया, 1। टेल हेड में क्या आ गया, 1, और डबल टेल है तो क्या आ गया, आउटकम 0 आ गया। आपके सामने सेम उसी वे में लिखा हुआ है। फिर आगे हमारे पास मोर देन वन रैंडम वेरिएबल कैन बी डिफाइंड ऑन दी सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल, लेट y with denote the number of heads minus the number of tails for each outcomes। अब देखो, लिखने का तरीका इन्होंने बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया है। क्या बोला है कि हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि y हमने रैंडम वेरिएबल चूज किया, मगर करना क्या है कि नंबर ऑफ हेड्स को माइनस कर देना है नंबर ऑफ टेल्स ऑफ ईच आउटकम। जो भी आउटकम आएगी हेड वाले को टेल से माइनस कर देना है। तो आपके पास y ऑफ एच एच हेड हेड है, तो हेड हेड क्या हो जाएगा, 1 एक हेड एक और हेड, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। इसी प्रकार से 1 प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। इसी प्रकार से टेल में देखें आप, तो एक माइनस का एक प्लस का है, टेल माइनस का ये प्लस का है, तो क्या आ गया, 0। और दोनों ही माइनस के हैं, तो क्या आ गया, -2। तो हमारे पास दस एक्स एंड वाई आर 2 डिफरेंट वेरिएबल डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस एस। मतलब हम दोनों ही वेरिएबल अलग अलग हैं, एक्स और वाई, और दोनों को ही हम अलग अलग रूप से परफॉर्म कर सकते हैं। उसका सैंपल स्पेस के अनुसार उनकी प्रोबेबिलिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया हमने ये करके दिखाया आपके सामने, आप चाहें तो इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम अगली डेफिनेशन की ओर ध्यान देंगे, और आगे चलकर हम उसके क्वेश्चंस को एक्सरसाइज में जब परफॉर्म करेंगे तो आपको इजीली कंफर्म हो जाएगा कि कैसे हम उस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिससे डेफिनेशन की ओर, जिससे कि उसको समझ सकेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखते हैं फिर। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज। हम किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरीके से डिफाइन करके दिखाएंगे। मतलब x1 जो हमारा क्या है, वे पॉसिबल वैल्यूज है रियल नंबर्स की, x1 x2 अप टू xn, एंड प्रोबेबिलिटी हम उसके नीचे लिखेंगे कैसे, p1 p2 p3 अप टू pn। जब क्वेश्चन को करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस फॉर्म में लिखेंगे। बस मैं डेफिनेशन को आपको बताना चाहता हूँ
कि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे परफॉर्म करके एक बॉक्स बनाकर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर पी आई इज ग्रेटर देन जीरो। जो पी आई जो प्रोबेबिलिटी होगी वो जीरो से ज्यादा होगी, और जो उसका टोटल जो होगा प्रोबेबिलिटी का वो किसके इक्वल होगा, 1 के। आई इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ पर जो आई है वो 1 से n तक कोई भी कितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं। तो आगे देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है the real number x1 up to xn are the possible values of the random variable x, and pi where I is equal to 1 to up to n is the probability of the random variable x taking the xi की वैल्यूज पर डिपेंड करेगा कि प्रोबेबिलिटी कितनी परफॉर्म होगी, वो हमने यहाँ पर लिख दी है। फिर हमारे पास क्या है, हेंस एक बात याद रखें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ना हो, मगर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है क्लास 10 से भी हम पढ़ते आए हैं कि किसी भी नंबर की किसी भी होने की घटना का जो टोटल होता है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इज इक्वल टू 1 होती है। जो प्रायिकता होती है वो उसके इक्वल किसके होती है, 1 के बराबर होती है। तो बस लास्ट में यही लिखा है, द सम ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी 1। वो कितने के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, जो कि आपके सामने यहाँ पर मैंने लिखकर दिखाया, शायद आपको इतना क्लियर होगा। अब इससे आगे हम मेन डिफरेंस और मीन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखते हैं, और आगे फिर हम उसके क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। फिर तो बेटा ये फॉर्मूलेज देखते हैं आगे। तो हमारे पास फॉर्मूलाज कौन कौन से, मीन रैंडम वेरिएबल का फॉर्मूला हमारे पास है ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू, लिखते हैं इसे हम क्या लिखते हैं, म्यू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to up to n एक्स आई पी आई। हम उसको मतलब क्या है, एक्स आई पी आई का मतलब x1 p1 प्लस x2 p2 अप टू xn pn। इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल आ जाएगा। अब हमें निकालना हो वेरिएंस, जैसे कि हम स्टैटिस्टिक्स में करते थे, प्रोबेबिलिटी में भी हम ऐसे ही करेंगे। वेरिएशन निकालेंगे, वेरिएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, वेरिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। या तो आप ऐसे याद कर लें जब आपको ई ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए ऐसे, या आप क्या करें, इसको ऐसे नहीं याद करना चाहते तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई एक्स आई माइनस समेशन ऑफ एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 अप टू n एक्स आई पी एक्स आई का होल स्क्वायर। ये मतलब ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कर दो, और ई ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स आई का पहले आपको स्क्वायर करना है, मतलब जो आपके पास x1 अप टू x1 x2 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x4 ऐड करके उसका होल स्क्वायर करके और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल ऐसे। या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो आपको बिल्कुल ही फॉर्मूला समझ आ जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या लिख के दे दिया है, क्योंकि कभी कभार जब क्वेश्चन नहीं करते तो मुश्किल लगता है फॉर्मूला, मगर वेरी इजी वे में करेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर ये भी फॉर्मूला आपको अप्लाई करके दिखाएंगे, वहां पर ये भी लिख के दिखाएंगे, जिससे कि आपको जो आपको कैपेबल लगे, ये याद करना चाहे तो आप ये भी याद कर पाएंगे, और ये याद करना चाहें तो आपके लिए देख लो आपको कौन सा बेनिफिट लगता है। फिर आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लिखते हैं ऐसे, डाल के लिखेंगे हम आपके सामने, और इसको लिखते क्या है, उसका अंडर रूट लेना होता है किसका, वेरिएशन ऑफ एक्स का। तो वेरिएशन ऑफ एक्स का अंडर रूट लेने का मीन क्या है, या तो आप इसके ऊपर अंडर रूट डाल के दिखा दो, या समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर। म्यू क्या है, ये पूरा म्यू ही है, तो ये पूरा इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स आई कॉमन आ जाएगा, तो वो चीज कॉमन निकाल के, और पी ऑफ एक्स आई ये दोनों में कॉमन है, तो ये बाहर ले लिया, उस पर अंडर रूट जो स्क्वायर इस पे आना था वो अंडर रूट से हट गया है। बाकी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेरिएशन के फॉर्मूले को, और इसके इस हिसाब से भी आप दिखा सकते हैं। तो क्वेश्चन के फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे, तो इनका प्रयोग हम जब क्वेश्चन में करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। तो आइए अब क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 13.4 में गलती से मेरे पास स्टार्टिंग में मुंह से निकल गया था कि एक्सरसाइज 13.4 खत्म हो गई है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। एक्सरसाइज 13.3 खत्म हो चुकी है। 4 की स्टार्टिंग के लिए ही मैं आपको अभी तक रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बता रहा था। तो आइए एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं और उसके कुछ क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, और जब आपको क्वेश्चन समझ आएंगे तो करने में आपको आसानी आएगी। और आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे जितने चैनल के जितने भी साथी हैं, मैं ये चाहना चाहूँगा कि आप सभी मेरे चैनल को स्प्रेड कीजिए, फैलाइए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके जैसे जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी भी सहायता हो सके, और आप इससे आपको भी फायदा होगा और आपके चाहने वालों को भी